हेलो गाइस। आज हम आरसीसी का कुछ एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस किए थे और ये हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन डब्ल्यू एस एम। ठीक है, डब्ल्यू एस एम में डब्ल्यू एस एम हो या एल एस एम हो, ठीक है, सबके लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। यहाँ पर हमको पता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है फोर्स इंटू लीवर आर्म। ठीक है, फोर्स इंटू इंटू लीवर आर्म। ठीक है, अगर फोर्स फोर्स पूछता तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया। ठीक है, फोर्स के इक्वल क्या होता है, स्ट्रेस इंटू इंटू एरिया। ठीक है, यहाँ पर पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमें पता है फोर्स इंटू लीवर आर्म होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फोर्स इंटू लीवर आर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है बीम एक बीम का इफेक्टिव डेप्थ 400 mm है और न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट, ठीक है, कितना दिया है, न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट दिया है 0.39। तो लीवर आर्म बताना है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमको लीवर आर्म बताना है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। लीवर आर्म इक्वल टू क्या होता है, d माइनस 0.42 एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, एक्स यू लिमिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा d की वैल्यू हमें दी है 400 mm माइनस 0.42 इंटू एक्स लिमिटिंग इक्वल टू क्या होता है, k इंटू डी। के की वैल्यू यहाँ पर दी है, यानी न्यूट्रल एक्सिस कांस्टेंट दी है कितनी, 0.39, 0.39 इंटू डी, डी दी है 400 mm। ठीक है, 400 mm, तो कैलकुलेट कर लेते हैं। चार सौ कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, इधर बचेगा 0.42 इंटू के की वैल्यू 0.39। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को और 1 से घटा देते हैं। तो 400 इंटू और 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 0.8362। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद में आ रहा है हमारी वैल्यू 334 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 334 आ रही है, यानी 334 mm। ऑप्शन में देख लेते हैं मैच कर रहा है कि नहीं। ऑप्शन यहाँ पर 156 है, तो ये इनकरेक्ट है ऑप्शन, ये भी नहीं है। और यहाँ पर दो ऑप्शन बचे, 300 तो नहीं होगा, उसमें आ रहा था 334, तो यहाँ पर सभी ऑप्शन कोई भी नन ऑफ दिस है। ठीक है, नन ऑफ दिस, आंसर आ रहा था हमारा 334 mm। ठीक है, 334 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मॉडुलर रेशियो। ठीक है, मॉडुलर रेशियो m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, 280/3 सिग्मा CBC। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, 280/3 सिग्मा CBC। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ 9 मीटर लॉन्ग एंड इफेक्टिव डेप्थ कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ठीक है, बोला गया है क्वेश्चन में सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है 9 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, इफेक्टिव डेप्थ पूछा जा रहा है इसमें। सिंपली सपोर्टेड है तो हमें पता है स्पैन अपॉन डेप्थ इक्वल टू क्या होता है, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ हमने देखा था क्या होता है, स्पैन अपॉन डेप्थ होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पर 20 होगा, अगर यहाँ पर कैंटिलीवर होता तो 7 होता, और अगर सिंपली सपोर्टेड बीम कैंटिलीवर और एक होता है कॉन्टिन्यूस। ठीक है, कॉन्टिन्यूस के लिए होता है 27, और सिंपली सपोर्टेड के लिए होता है स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू 20, और कैंटिलीवर अगर यहाँ पर होता तो हो जाता है स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ पर किस कैलकुलेट करने के लिए पूछ रहा है, इफेक्टिव डेप्थ, यानी स्पैन दिया है 9 मीटर। ठीक है,
यानी इसकी वैल्यू दी है 9 मीटर, ठीक है, 9 मीटर इक्वल टू 20 होता है, इंटू 1.5 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी वैल्यू आएगी इफेक्टिव डेप्थ की, ठीक है। तो इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा यानी 20 और 1.5 यानी 30 हो जाएगा, तो 9 मीटर है तो 9000 हो जाएगा, 9000 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक ठीक है, इसे 9000 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वैल्यू इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू हो जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ हो जाएगा 9000 ठीक है, 9000 अपान 20 इंटू 1.5 यानी 30, ठीक है। तो डिवाइड कर देते हैं, 3 त्रिका 9 यानी 300 ठीक है, कितना आ जाएगा 300 तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। कितना है, कितना आ रहा है इफेक्टिव डेप्थ हमारा 300 ठीक है, 300 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजम्पशंस ऑफ बीम्स इलास्टिक थ्योरी आर बेस्ड ऑन, ठीक है। जो एजम्पशंस है बीम के लिए इलास्टिक थ्योरी यानी WSM के आधार पर, WSM के आधार पर बताना है हमको कि उसके एजम्पशंस कौन से इसमें सही है, ठीक है। तो प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्लेन, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्लेन। प्लेन सेक्शन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। टेंसाइल ऑल टेंसाइल स्ट्रेंथ इज टेकन बाय स्टील, ये भी करेक्ट है। रीइंफोर्स्ड स्टील रीइंफोर्स्ड इज फ्री फ्रॉम इनिशियल स्ट्रेस, ये भी सही है, ठीक है। यहाँ पर ऑल ऑफ दीज यानी सभी ऑप्शन करेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिजाइन लोड इज इक्वल टू, ठीक है, डिजाइन लोड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया है कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक अभिलक्षणिक भार इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट है फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक लोड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू मटेरियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक लोड इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डिज़ाइन लोड ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लोड जो होती है उसमें क्या करते हैं, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करा के कैरेक्टरिस्टिक लोड को कैलकुलेट कर, डिज़ाइन लोड को कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन एक्स ये एक्स ए लेस देन एक्स सी, ठीक है, क्वेश्चन रिपीट हुआ है पिछले क्वेश्चन का, ठीक है। जहाँ पर क्या होता है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्टील की मात्रा कम है और स्टील यहाँ पर पहले फेल होने वाला है, यानी अपने अल्टीमेट स्टेज पे, अल्टीमेट पॉइंट पे पहले पहुँचने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट इज इक्विवेलेंट एरिया, यानी समतुल्य क्षेत्रफल होगा रीइंफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट AC प्लस MSC ना MAC प्लस ASC, ठीक है। यानी यहाँ पर कंक्रीट क्या कहते हैं, रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में क्या करते हैं, स्टील को हम स्टील के एरिया को हम कंक्रीट के एरिया में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, स्टील के एरिया में M से मॉड्यूलर रेशियो से मल्टीप्लाई करा के ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है MAC इंटू ASC, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये यानी कि कंक्रीट में ये तो मॉड्यूलर रेशियो को मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। दूसरा है ASC प्लस AC, दोनों को एक साथ ऐसे नहीं ऐड कर सकते, इसमें मॉड्यूलर रेशियो को SC में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर C पार्ट करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीइंफोर्स्ड का इफेक्टिव कवर होगा, ठीक है। कोई बीम है, ठीक है, ये बीम है कोई, उसका इफेक्टिव कवर पता करना है, ठीक है। इफेक्टिव कवर ये यहाँ पर स्टील डाला गया है, तो स्टील के डायमीटर का हाफ और प्लस क्लियर कवर होता है, ठीक है। स्टील के डायमीटर का हाफ प्लस क्लियर तथा क्लियर कवर होता है, यानी यहाँ पर होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि अगर हम क्लियर कवर पूछा है ना इफेक्टिव कवर पूछा है, ठीक है, तो इफेक्टिव कवर ये होगा ये डिस्टेंस प्लस
हाफ डायमीटर, डायमीटर का आधा, ठीक है। तो इसमें दिया है ऑप्शन टोटल डेप्थ माइनस 1.5 टाइम्स बार डाया। सेकेंड लिखा है टोटल डेप्थ, ठीक है, टोटल डेप्थ माइनस 0.5 बार डाया। हाँ, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। यानी टोटल डेप्थ में से टोटल डेप्थ में से बार का हाफ बार का डाया नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, टोटल डेप्थ माइनस 1.5 बार डाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्रिटिकल सेक्शन ऑफ बीम, ठीक है। क्रिटिकल सेक्शन मीन्स होता है बैलेंस सेक्शन, ठीक है। क्रिटिकल और बैलेंस सेक्शन एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्टील और एक्स ए इक्वल टू एक्स सी होता है, यानी कि स्टील और कंक्रीट दोनों अपने अल्टीमेट पॉइंट पर एक साथ पहुंच रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेट पॉइंट पे एक साथ पहुंच रहे हैं। तो इसमें क्या लिखा है, कंक्रीट एंड स्टील फुल स्ट्रेंथ यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन। तो ये इनकरेक्ट होगा, यहाँ पर दोनों एक साथ फुल स्ट्रेंथ को यूटिलाइज कर पाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सेकंड ऑप्शन है कंक्रीट एंड स्टील दोनों एक साथ अल्टीमेट पॉइंट पर पहुंचते हैं, करेक्ट है। नेक्स्ट है कंक्रीट स्टील से पहले अल्टीमेट पॉइंट पर पहुंचता है, इनकरेक्ट। अगर कंक्रीट पहले पहुंच रहा है इसका मतलब ब्रिटल फेलियर है, यानी इसका मतलब ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन है यानी एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कंक्रीट जो है कंक्रीट पहले फेल हो रहा है, कंक्रीट अपने अल्टीमेट पॉइंट पे पहले पहुंच रहा है, यानी यहाँ पर एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी होगा, ठीक है। एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी होगा, यानी स्टील अपने अल्टीमेट पॉइंट पे नहीं पहुंच पाता है, उससे पहले कंक्रीट अपने अल्टीमेट पॉइंट पे पहुंच जाता है, ब्रिटल फेलियर होता है, जो कि सेफ नहीं होता है, ठीक है। कभी भी ओवर डिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी पार्ट, ठीक है, एक्स ए ग्रेटर देन एक्स सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीइंफोर्स्ड बीम इन कंप्रेशन, ठीक है, रीइंफोर्स्ड बीम फेल्स इन कंप्रेशन, यानी आरसीसी बीम संपीड़न में फेल होता है, यानी कंक्रीट पहले फेल होता है। कब फेल होता है, अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में, कि ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन में, कि वैलेंस सेक्शन में। कहने का मतलब है आरसीसी बीम फेल इन कंप्रेशन, आरसीसी बीम कोई है कि संपीड़न में फेल हो रहा है। कब संपीड़न में फेल होता है, इसका मतलब कंक्रीट फेल हो रहा है। कंक्रीट फेल कब होता है, जब ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन होता है। ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन कब होता है, जब कंक्रीट की मात्रा या कंक्रीट अपने अल्टीमेट पॉइंट पे पहले पहुंच जाता है, तो ये होता है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, कि जो ओवर रीइंफोर्स्ड कभी डिजाइन नहीं करी जाती, क्योंकि ये सेफ नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी बीम में मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट शुड नॉट प्रोवाइड, कितना होता है, मैक्सिमम रीइंफोर्स्ड बीम शुड नॉट प्रोवाइड न एक्सीड, मतलब किसी भी बीम में ज़्यादा से ज़्यादा कितने परसेंट क्या कहते हैं, रीइंफोर्स्ड को डाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन 4% ऑफ बी डी, यानी बी इंटू कैपिटल डी, यानी टोटल डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट है 4% ऑफ बी डी, बी यानी विड्थ इंटू इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है 0.4% ऑफ बी डी, ठीक है। तो हम यहाँ पर बता दें कि मैक्सिमम रीइंफोर्समेंट शुड नॉट प्रोवाइड 4% ऑफ बी डी, यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ये पार्ट, ठीक है, यानी 4%, यानी 4/100 इंटू बी इंटू कैपिटल डी, आंसर ये हो जाएगा 0.04 बी डी भी लिखा आ सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर परसेंटेज में डायरेक्टली लिख दिया है, अदरवाइज ऐसे लिख के आएगा, ठीक है, 0.04 बी डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंक्रीट ग्रेड M25 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 4, फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स मीन स्ट्रेंथ, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मीन स्ट्रेंथ पूछा गया है, ठीक है। कंक्रीट का ग्रेड दिया गया है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया गया है, यानी मानक विचलन दिया है। क्या पूछा गया है, मीन कैरेक्टरिस्टिक मीन स्ट्रेंथ पूछा गया है, ठीक है। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक मीन स्ट्रेंथ, बताया पहले से कि एफ एम को कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक मीन स्ट्रेंथ, एफ सी के
प्लस माइनस 1.65 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, ठीक है। वैल्यूज को पुट कर देते हैं, यहाँ पर होगा 64, ठीक है, 64 ध्यान रखेंगे। तो एफ सी के की वैल्यू कितनी गिवन है, 25 दी है, ठीक है। 25 प्लस 1.64 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना गिवन है, 4, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। कैलकुलेट करने के बाद में वैल्यू आ जाएगी 31.65, ठीक है, 31.56 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है, 31.56 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर Fe415, Fe415 के लिए क्रिटिकल डेप्थ या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी होगी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कितनी होगी। अब बताया था कि क्रिटिकल डेप्थ याद करने के लिए एक्स सी इक्वल टू होता है, कैसे याद करते हैं, एक्स सी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करते हैं के इंटू डी से, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स सी इक्वल टू के डी, यानी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इक्वल टू होता है के इंटू डी, ठीक है। के डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टील ग्रेड, बताया था के डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टील ग्रेड, ठीक है। तो के की वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ स्टील ग्रेड के आधार पर वेरी करती है, ठीक है। तो देख लेते हैं Fe415 के लिए कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्थ ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस पूछा गया है, तो एक्स सी इक्वल टू होता है के इंटू डी, ठीक है। एक्स सी इक्वल टू होता है के इंटू डी। के डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टील ग्रेड, ठीक है। तो के के लिए बताया था स्टील ग्रेड के आधार पर डिपेंड करता है। जब Fe 500 अगर यूज़ कर रहे हैं, स्टील ग्रेड Fe 500 है, तो के की वैल्यू होगी 0.53, ठीक है, 0.53 होगा। जब Fe की वैल्यू यानी स्टील ग्रेड है Fe415 है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे 0.48, ठीक है। जब स्टील ग्रेड है Fe 250, तो यहाँ पर स्टील के की वैल्यू होगी 0.46, ठीक है। तो इसके आधार पर यहाँ पर पूछा गया Fe415 के लिए बताना है, तो 0.48 हो जाएगा, 0.48D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो ऑफ, ऑप्शन दिया गया है अल्टीमेट लोड टू अलाउबल, नेक्स्ट ऑप्शन है अल्टीमेट लोड टू अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस। तो ऑप्शन सी पार्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आरसीसी बीम डिस्टेंस बिटवीन स्टील सेंट्रॉयड टू मैक्सिमम कंप्रेसिव फाइबर, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है स्टील सेंट्रॉयड, ठीक है। यहाँ पर बीम है कोई हमारा, ठीक है, ये बीम हमारा है कोई, जो यहाँ पर क्या है, ये स्टील बार डाले गए हैं। तो स्टील के सीजी से लेके टॉप फाइबर तक मैक्सिमम कंप्रेसिव फाइबर, यानी यहाँ तक की दूरी, इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो हमको पता है टोटल डेप्थ ये होता है टोटल डेप्थ, और यहीं तक अगर सीजी के सेंट्रॉयड तक, स्टील के सीजी तक जा रहा है, तो ये क्या होगा, इफेक्टिव डेप्थ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लीवर आर्म, ओवरऑल डेप्थ, तो लीवर आर्म नहीं होगा, ओवरऑल डेप्थ नहीं होगा, इफेक्टिव डेप्थ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफेक्टिव डेप्थ 250 mm एंड Fe415, देन लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि इफेक्टिव डेप्थ दिया गया है और स्टील ग्रेड दिया गया है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट करना है हमें। तो देख लेते हैं एक्स यू लिमिटिंग क्या होता है, एक्स यू लिमिटिंग इक्वल टू होता है के इंटू डी, ठीक है।
के इंटू डी। के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू बताया था होती है ऑन द बेसिस ऑफ स्टील ग्रेड। तो यहाँ पर Fe415 दिया है तो 0.48 हो जाएगा, ठीक है 0.48। डी की वैल्यू दी है हमें 250, तो कैलकुलेट कर लेते हैं कितनी होगी 0.48 इंटू 0.48 इंटू 250, वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.48 इंटू 250। वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद में आ जाएगी 120 mm, ठीक है 120 mm। तो यहाँ पर एक्चुअली लिमिटिंग आ गई 120 mm, ठीक है। तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी पार्ट, ठीक है 120 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कंक्रीट एंड स्टील में बॉन्डिंग का कारण, ठीक है। कंक्रीट और स्टील में अच्छे बॉन्डिंग का कारण क्या होता है? एडेसिव रेजिस्टेंस, सेकेंड ऑप्शन है मैकेनिकल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, नन ऑफ दिस। यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है ये होगा जो इफेक्टिव डेप्थ, इफेक्टिव विड्थ है, इफेक्टिव विड्थ ऑफ टी सेक्शन या टी बीम, ठीक है। यानी अगर इसको देखें तो ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूस टी बीम, ठीक है कॉन्टिन्यूस टी बीम। इफेक्टिव विड्थ ऑफ कॉन्टिन्यूस टी बीम क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा L0/6 + 6 DF + BW। L0 क्या होता है? स्पैन डेप्थ होता है, स्पैन लेंथ होता है, ठीक है स्पैन लेंथ ऑफ बीम होता है। DF क्या होता है? डेप्थ ऑफ फ्लेंज होता है, ठीक है डेप्थ ऑफ फ्लेंज होता है। BB क्या होता है? विड्थ ऑफ वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंक्रीट में स्ट्रेंथ अच्छी होती है, कंक्रीट में कौन सी स्ट्रेंथ अच्छी होती है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ या बोथ? तो बता दें हम, कंक्रीट हमारा कंप्रेशन में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है टेंसाइल में बिल्कुल नहीं। 1/10 1 से 10 पार्ट या 15 किसका? कंप्रेसिव फोर्स का, ठीक है कंप्रेसिव फोर्स का 1/10वां भाग से लेके 1/15वां भाग तक का रख सकता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इसलिए ये कंक्रीट क्या होता है? कंप्रेशन में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ रखता है, ठीक है। WSM इज बेस्ड ऑन इलास्टिक मेथड, प्लास्टिक मेथड, बोथ। तो यहाँ पर बता दें कि WSM की जब एजम्पन्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पर पढ़ा था एक एजम्पन कि WSM इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी या इलास्टिक मेथड, ठीक है तो ये हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मॉड्यूलर रेशियो फॉर M15, ठीक है मॉड्यूलर रेशियो M15 यानी M = क्या होता है? 280/3 सिग्मा CBC, ठीक है तो 280 होगा अपान 3 इंटू सिग्मा CBC। सिग्मा CBC कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको पता है M15 का होता है 15/3 यानी 5 होता है। कैलकुलेट कर लेते हैं 280/15 यहाँ पर हो जाएगा 18.666 यानी 18.67 बोल सकते हैं। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टोटल कंप्रेसिव फोर्स एंड टेंसाइल फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन के मध्य दूरी, ठीक है कहने का मतलब है टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो है, ठीक है ये मान लेते हैं कंप्रेसिव फोर्स है ऊपर, ये इसके लाइन ऑफ एक्शन यानी इस यहाँ से लेके और कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स यहाँ इसका यहीं पर लाई करेगा CG, ठीक है तो इसके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? इसको हमें पता है क्या बोलते हैं? लीवर आर्म, ठीक है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स के रिजल्टेंट, कंप्रेसिव फोर्स के रिजल्टेंट के मध्य की दूरी या लाइन ऑफ एक्शन के बीच की दूरी क्या कहते हैं? लीवर आर्म। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू लीवर आर्म। हमको ये पहले भी देख चुके हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबली रीइंफोर्समेंट बीम रिक्वायर व्हेन। डबली रीइंफोर्समेंट या दोहरी प्रबलित धरण की ज़रूरत पड़ती है, कब ज़रूरत पड़ती है? व्हेन एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड, सेक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है ये भी सही है। टू इंक्रीज क्रॉस सेक्शन, गलत है।
एरिया इज एनफ, ठीक है। जब एरिया एनफ होगा, ये भी नहीं है। क्या होता है डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शन में? जब होता है एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो, ठीक है, सेक्शन रिस्ट्रिक्टेड हो, बता दिया जाए कि इतने ही डायमेंशन में इतने लोड को बियर कराना है, ठीक है, या इतने मोमेंट को रजिस्ट कराना है, यानी वहाँ पर सेक्शन क्या होता है, रजिस्ट होता है। तभी क्या करते हैं, स्टील को टेंशन और कंप्रेशन जोन दोनों में डाल के क्या करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, उसकी क्या कहते हैं, कैपेसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉड्यूलर रेशियो ऑफ, क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज डिफाइंड एज 5000 रूट एफ सी के होता है, ठीक है। ई सी इक्वल टू 5000 रूट एफ सी के होता है, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर द प्री टेंशनिंग द टोटल रेजिडुअल श्रिंकेज स्ट्रेन, प्री टेंशनिंग द टोटल रेजिडुअल श्रिंकेज स्ट्रेन कितना होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 0.0035, 0.0003, 0.0035, 0.00035, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा 0.003, ठीक है, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 स्लेब इन मेन रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड अलोंग, ठीक है। 2 स्लेब में बताया था कि बोथ स्पेनिंग होगी, ठीक है, बोथ स्पेनिंग होगी 2 स्लेब में। वन वे स्लेब में बताया था 1 वे स्पेनिंग रहेगी, यानी एक ही स्पेन में या एक ही डायरेक्शन में क्या किया जाएगा, रीइंफोर्स्ड को प्रोवाइड करा जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बोथ डायरेक्शन, ठीक है। 2 स्लेब में बोथ डायरेक्शन में मेन रीइंफोर्समेंट डाला जाएगा या 2 स्पेनिंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्लेब स्पेंस 5 मीटर इंटू 8 मीटर, देन 1 वे स्लेब होगा कि 2 वे स्लेब होगा? तो LY/LX से पता कर लेते हैं, LY/LX से पता कर लेते हैं। 8/5 कितना जाएगा आंसर, यानी ये लेस देन 2 होगा, ठीक है, लेस देन 2 होगा। तो यानी 1 वे स्लेब है यहाँ पर, कैसा है, 1 वे स्लेब है, ठीक है। यानी जो 2 से कम रहेगा LY/LX, तो क्या होगा, 2 से कम रहेगा, दो से कम है इसका मतलब क्या है, 2 से कम है इसका मतलब 2 वे स्लेब है, ठीक है। अगर 2 से ग्रेटर हो जाता है तो 1 वे स्लेब हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, यानी 1 वे स्लेब है यानी ग्रेटर देन 2 होगा, और 1 वे स्लेब है तो लेस देन 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेस देन 2 है तो यानी 2 वे स्लेब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इफ़ द स्पेनिंग इन बोथ डायरेक्शन देन, ये भी पहले पढ़ चुके हैं, 2 स्लेब होगा, ठीक है। तो आज हमने लगभग अभी यानी क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, हाँ ठीक है। स्पैन ऑफ इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, इसके लिए बता दिया था कि 20 होता है सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ। स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो 20 होगा, अगर कैंटिलीवर है तो 7 होगा, ठीक है, और कॉन्टिन्यूस है तो 27 होगा, ठीक है। 20 जो है ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए होगा, और 27 है ये कॉन्टिन्यूस के लिए होगा, कॉन्टिन्यूस बीम के लिए, और 7 जो है ये होगा कैंटिलीवर के लिए, ठीक है, कैंटिलीवर के लिए। तो यहाँ पर बोला गया है सिंपली सपोर्टेड के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये पार्ट 20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल फॉर Fe250, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है तो हमको पता है कितना होता है 0.46D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर्स ऑफ स्टील बार इन सर्कुलर कॉलम, ये भी पता है, एक भी क्वेश्चन रिपीट हो गया है।